यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूं। और ये वीडियो काफ़ी सीरियस है। जी हाँ, खासकर 21 से 24 जो भी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोगों का जो एग्ज़ाम का पोर्टल है वह अप्रैल में खोला गया था, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को टाइम टेबल इससे पिछला जो निकला था उस समय भी फॉर्म फिल हुआ था। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि अभी भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का जो है लिंक दिया गया है, उसमें थर्ड ईयर का भी लिंक है। लेकिन जिन लोगों का पीछे फॉर्म भरा जा चुका है उन लोगों का अभी जाकर ओपन करने पर इनरोलमेंट और डेट ऑफ बर्थ डालने पर जो है खुल तो जा रहा है। जी हाँ, खुल तो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर अप्लाई एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करने पर जो है नोट एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम फॉर्म के लिए ऐसा लिखकर नोट एलिजिबल में आ रहा है। माय डियर, यह काउंसिल का ही करतूत है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, एक काउंसिल का ही करतूत है और काउंसिल के ही एक करतूत के कारण आज जो है हजारों स्टूडेंट तबाही में फंसा हुआ है। करतूत कैसे है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ठीक है आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं। 21 से 22 सुइटेबल के लिए बात किया गया, 22 से 23 सुइटेबल के लिए बात किया गया कि आप एग्ज़ाम जो है और रिजल्ट कर सकते हैं। उसी में एक ऑर्डर 21 से 24 के लिए भी दिया गया था कि 21 से 24 का भी आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं और आगे रिजल्ट के लिए कोर्ट आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रिजल्ट भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया। मैंने वीडियो बनाकर स्पष्ट उसी समय कर दिया था कि अब क्या होगा, चूँकि जो सुइटेबल की बात कही गई है, सुइटेबल एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा सुइटेबल कॉलेज का, वह 22 से 23 के लिए कहा गया था। लेकिन 21 से 24 में कुछ क्लियर स्थिति नहीं था कि वहाँ पे भी सुइटेबल का ही बात हो रहा था या सिर्फ जो है 21 से 24 जो है कर दिया गया था, ठीक है। आप ऑर्डर में पढ़ेंगे तो ऑर्डर में 21 से 24 के लिए सुइटेबल का जिक्र नहीं है, सुइटेबल का जिक्र 22 से 23 के लिए है। लेकिन मैंने उसी समय बनाया था कि ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आगे चलकर काउंसिल दुविधा में पड़ेगा कि हम किसका एग्ज़ाम कराएं, सुइटेबल कॉलेज जो 22 से 23 है इसका कराएं या फिर जितना का सेकेंड ईयर तक क्लियर है उस सबका कराएं, ठीक है। लेकिन इस पर काउंसिल अमल नहीं किया। काउंसिल जो है इस पर स्थिति को कोर्ट में जाकर फिर से क्लियर नहीं किया और परिणाम ये हुआ कि अभी जब फॉर्म भरा रहा है सबका तो उसमें 22 से 23 जो लिस्ट है उसी को आधार मानकर उसी रिजल्ट वाले लिस्ट में जो कॉलेज का नाम दिया है 22 से 23 का, उसमें जिसका जिसका नाम है कॉलेज का उसी का अभी फॉर्म ओपन हो रहा है, अलाउ हो रहा है भरने का। अदरवाइज जिसका उसमें नाम नहीं है उसका जो है नोट एलिजिबल करके फॉर्म साइट पर कर दे रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, उस समय भी कहा था कि ये सरासर काउंसिल की गलती है। भाई मेरे, अगर तुमको कोई दिक्कत है, तुम लीगल टीम रखे हो, जी हाँ, काउंसिल के पास, हर एक संस्थान के पास कानूनी सलाहकार होता है, लीगल टीम होता है जो किसी भी ऐसे मैटर जो फंसने वाला हो उस पर अपनी राय देता है। तो एक काउंसिल जो है जब जान गया कि हमें 21 से 22 की एग्ज़ाम कराने की अनुमति मिल गई तो उसे क्लियर करने ला चाहिए ना कि हम जितने भी सेकेंड ईयर तक क्लियर है हम सबका कराना चाहते हैं, कोई छूटे नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर दे चुका है, सेकेंड ईयर दे चुका है, अब वो थर्ड ईयर में हम उसे रोक दे कि भाई तुम्हारा सुइटेबल नहीं है, वो भी 22 से 23 वाले लिस्ट के आधार पर। तो ये सरासर गलती इस काउंसिल का है और एक काउंसिल के अंदर ऐसे बुजदिल लोग बैठे हुए हैं ऑफिसर के नाम पर ढोंग करने वाले कि इनसे एक काम नहीं हो रहा है, न एनओसी, न हार्ड कॉपी, न रिजल्ट, न एग्ज़ाम, और अचानक से एक बम पटक देते हैं कि लो भाई तुम्हें 15 दिन के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। एक कैसी व्यवस्था है काउंसिल का मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप उसके ऑफिसर से बात करें तो बताता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको करा दूँ जल्दी से जल्दी। अरे भाई, तुम जल्दी से जल्दी करा कहाँ रहा है, तुम तो मामला को फंसा रहा है। तुम ऐसे करा रहे हो कि आधा अधूरा काम हो रहा है।
अब मान गए ये ऐसे कराना शुरू किया है, यह 21 से 24 जिसका फर्स्ट सेकंड क्लियर है उसका बस थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होना है, लेकिन यह 21 से 24 छोड़ दीजिए, यह 22 से 23 का जो लिस्ट है उसका आधार मान रहा है, उसके सुइटेबल कॉलेज के आधार पर 21 से 24 का यह थर्ड ईयर का एग्ज़ाम करा रहा है। कितना बड़ा मूर्ख और जो है जाहिल लोग काउंसिल में बैठे हुए हैं, यह को किसी को कुछ पता नहीं है। अगर भाई तुम ऑफिसर हो, तुम्हें ये पता नहीं है, हम तुम्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किसका कराएं किसका नहीं कराएं, तुम कोर्ट चले जाते, एक बार कोर्ट से ही डिक्लेयर कर लेते कि महोदय हमारे पास जो है फर्स्ट सेकेंड ईयर पूरा क्लियर है, सेकेंड ईयर क्लियर है, इतने स्टूडेंट हैं और 22 से 23 के आधार पर अगर हम उनका कराते हैं तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को जीवन पर सवाल उठ जाएगा। इसलिए हमें 21 से 24 जो अंतिम वर्ष है, जिनका सब चीज़ ख़त्म हो चुका है लगभग, उनका एग्ज़ाम कराने का परमिशन दिया जाए। तुम ये क्लियर कर लेते कोर्ट जाकर, लेकिन हाथ पे हाथ तुम धर के बैठे रहे और अचानक टाइम टेबल निकाल दिए, फॉर्म का डेट दे दिए और उस फॉर्म में से सारे कॉलेज का नाम उड़ा दिए। बस 22 से 23 जो लिस्ट है उसी के आधार पर तुम 21 से 24 को भी घसीट रहे हो। तो ये मूर्ख लोग बैठे हुए नहीं है तो और क्या मैं कहूँ, समझ से परे है कि ये 3-3 महीने एनओसी में ले रहे हैं। जो काम 10 से 15 दिन में क्लियर होना चाहिए, ये 2-2, 3-3 महीने ले रहे हैं। इनसे हार्ड कॉपी स्टूडेंट के एड्रेस पर भेजा नहीं जा रहा है और जब स्टूडेंट इनसे हैंड टू हैंड मांगते हैं तो ये देते नहीं हैं और बोलते हैं कि एड्रेस पर जाएगा। और जब स्टूडेंट ऑफिस से चला आता है काउंसिल से तो पता चलता है 7-8 महीना बीत गया लेकिन अभी तक उसका हार्ड कॉपी नहीं आया। तो ये कैसे कैसे लोग को बैठा रखा है काउंसिल में, कैसे कैसे स्टाफ को रखा है जो पता नहीं चलता है कि कब क्या कैसे करना है। तो ये तो बर्बाद करना, ये तो नर्सिंग एजुकेशन जीएनएम एएनएम को मध्य प्रदेश से ये मिटाना चाहता है। ऐसे ऑफिसर, ऐसे लोग, ये चाह रहा है कि ये सारे एएनएम जीएनएम बंद हो जाए और जो है अपना रोटी दिन में आए, दिन भर ऐसे ही पड़े रहे और शाम को चला जाए। क्योंकि जैसे ही जीएनएम एएनएम में स्टूडेंट कमेगा, जैसे ही इन पर काम का जो भार है वो कम हो जाएगा, ये निश्चिंत से रहेंगे। लॉस तो सरकार की होगी क्योंकि जितने स्टूडेंट कमेंगे उतने कॉलेज बंद होंगे, कॉलेज बंद होंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, बहुत सारे कॉलेज बंद होंगे, सरकार को जो फीस आती हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो इससे लॉस सरकार को है, न कि ये बैठे हुए काउंसिल में ऐसे ऐसे घटिया लोगों की है जो स्टूडेंट के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप जाएंगे तो ये बहुत अच्छे बात बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं। भाई तुमसे एक एनओसी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तुम क्या स्टूडेंट के लिए बढ़िया करोगे? तुमसे रिजल्ट समय पर नहीं आता है, साल भर तुम रिजल्ट में ले रहे हो 10-15 हज़ार स्टूडेंट का। लाखों स्टूडेंट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देता है, 1 से 2 महीना में रिजल्ट आ जाता है। तुमसे 15-20 हज़ार स्टूडेंट का रिजल्ट जो है साल भर लग जाता है। तो ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुम कैसे लोग बैठे हो समझ से परे है, ठीक है। बात किया जाए तो इनसे मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है भाई मेरे। अब सबसे मेन बात है यहाँ पे कि जिन लोगों का अभी फॉर्म नॉट एलिजिबल बता रहा है तो उनको क्या करना है। देखिए, जिन लोगों का फॉर्म अभी नोट एलिजिबल करके आ रहा है, आपका फॉर्म पहले भरा जा चुका है लेकिन अभी नोट एलिजिबल करके दे रहा है, तो आप लोगों को 11 तारीख तक वेट करना है, ठीक है। 11 तारीख को वेट करना है। 11 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है इस पर और उम्मीद है कि 11 तारीख को इस पर ज़रूर जो है सुनवाई होंगी और आगे का स्थिति क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अभी के स्थिति के अकॉर्डिंग जैसा ये काउंसिल का रवैया है, जैसा ये काउंसिल स्थिति उत्पन्न कर दिया है, यह 21 से 24 थर्ड ईयर वाले को यह 22 से 23 फर्स्ट ईयर के साथ मिला दिया है और 22 से 23 में जिसका कॉलेज लिस्ट में नाम है, वो भी 189 वाला में, उसका ही ये फॉर्म भरा रहा है, उसका ही ये एडमिट कार्ड जारी करेगा और उसका ही ये थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम लेगा। जो सरासर जो है इसकी मानसिकता झलक रही है काउंसिल को कि हज़ारों स्टूडेंट को यह फिर से घसीटना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अब ऐसा नहीं चलेगा। ये काउंसिल जो है बहुत ख़तरनाक हो चुका है स्टूडेंट के लिए। या तो इसको काउंसिल में ताला लग जाएगा या फिर स्टूडेंट के लिए काम करेगा।
और देखते हैं ये क्या करता है। बाकी 11 को कोर्ट में हियरिंग है, उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से इस पर राहत जरूर मिल जाएगी। और जो 17 से एग्ज़ाम होने वाली है, या तो सबका परमिशन मिलेगा या फिर डेट आगे बढ़ेगा। 17 तारीख वाला एग्ज़ाम कुछ न कुछ आप लोग का जरूर होगा। एक बात समझ लीजिए, 11 को हियरिंग है, 2 दिन मात्र समय है, आप लोग वेट करें। जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, क्योंकि हजारों स्टूडेंट का सवाल है। यह बैठे हुए काउंसिल में ऐसे लोगों पर धिक्कार है जिससे एक सही काम नहीं होता है, और सो कॉल्ड अपने आप को बोलता है कि हम प्रशासनिक विभाग से आए हुए हैं, हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी पर धिक्कार है जो स्टूडेंट के लिए काम नहीं कर कर उसे बर्बाद और फंसाने का साजिश कर रहा है। तो बहुत जल्द 11 को वेट कीजिए, 12 नंबर पर सुनवाई है, केस लिस्टिंग है, तो उस दिन कुछ न कुछ आप लोग के लिए ज़रूर होगा। और ये बात हम पहले ही बता चुके थे कि इस पर क्लियर स्थिति होना बहुत ज़रूरी है कि 21 से 24 किस सुइटेबल की बात हो रही है। जाकर आप वीडियो को देखें, पता चलेगा। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा था, लेकिन ये काउंसिल वाला नहीं गया कोर्ट, नहीं क्लियर किया, जिसका भुगतना आज फिर से स्टूडेंट के ऊपर ही डाल दिया। ठीक है, तो कोई नहीं, 11 को वेट कीजिए। जिन लोगों का फॉर्म नहीं खुल रहा है, नॉट एलिजिबल बता रहा है, तो आप लोग वेट कीजिए। 11 तारीख को 56 कॉलेज, सारे ग्वालियर क्षेत्र का जिनका रिजल्ट नहीं आया है उसका भी सुनवाई होगा। 21 से 24 सारे थर्ड ईयर के ऊपर भी जो है इस पर ज़रूर सुनवाई होगा। केस लग चुकी है, वेट करें, घबराए नहीं, सब चीज़ होगा। ये हजारों स्टूडेंट को इग्नोर करके नहीं जा सकता है। लास्ट में इसके काउंसिल में ताला लग जाएगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें 11 तारीख का।